हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का मॉडल सेट नंबर 10 देखेंगे। मॉडल सेट नंबर कितना 10 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान का 9 मॉडल सेट पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए अच्छे से। इस मॉडल सेट से कम एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ भी है। कब किया गया था? चलिए, तो कहाँ हुआ था? तो बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसमें ऑप्शन नहीं है, दिल्ली को लीजिए, बंगाल। क्या कर लेंगे? बंगाल। सॉरी, कोलकाता में। कहाँ हुआ था? पहला कहेगा तो कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कोलकाता जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना जो है कब हुआ था? चलिए, तो कब हुआ था? तो 1910 ईस्वी में। 1900 कितना? 10 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में, अर्थात कोलकाता में। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन जो है वह कहाँ चला था? चलिए, तो कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में। कहाँ चला था? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो तृतीय। कौन पंचवर्षीय योजना? तृतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी जो था, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब था? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कब मिला? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? कब खुला था? बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1853 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? वयस्क मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में किस वर्ष हुई थी? तो कब हुआ था? चलिए, कब हुआ था? तो 1918 में। इसको 1918 कर दे रहे हैं। 1918 में। कितना? 1900 सॉरी कितना? हाँ, 1918 में। कितना? 1918 में। 28 में नहीं, बल्कि 1918 में। 1900 क्या? 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ था? चलिए जल्दी से बता दीजिए, तो किस वर्ष हुआ था? कौन हो जाएगा? तो 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। यहाँ कर ले रहे हैं 1900 कितना? 66 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन जो है अधात्विक खनिज है? कैसा है? अधात्विक खनिज है। चलिए, तो क्या हो जाएगा? तो अभ्रक। क्या हो जाएगा? अभ्रक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का विश्व में कैमा स्थान है?
भारत का जो है विश्व में कितना स्थान है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कौन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन जो है अधात्विक खनिज है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक और ग्रेफाइट दोनों जो है अधात्विक है। क्या है? अधात्विक है। अधात्विक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। क्या स्थान है? तीसरा स्थान। भारत जो है मैग्नीज उत्पादन करने में क्या स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? 125 करोड़ टन। 125 करोड़ टन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किसका? तो मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो लगभग कितने? तो 100 प्रकार के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो किसका होता है? टंगस्टन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? देश में उत्पादित होता है तो उसका कितना प्रतिशत निर्यात जो है कर दिया जाता है? कितना प्रतिशत निर्यात कर दी जाती है? तो कितना प्रतिशत? तो 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है? किसका उपयोग जो है हम लोग वायुयान बनाने में करते हैं? तो एल्युमिनियम का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जो है लौह अयस्क नहीं है? इनमें से कौन जो है लौह अयस्क नहीं है? लोहा का अंश नहीं पाया जाता है। लौह अयस्क नहीं है। एंथ्रासाइड। क्या है? एंथ्रासाइड। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? शायद अप्रत्यक्ष। भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ये कब 2 बार पूछा हुआ था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में अध्ययन बताते हैं। क्या बताता है? लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? कौन सा जो है लोकतंत्र की है स्थापना में बाधक है? तो कौन हो जाएगा? तो अशिक्षा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना गया है? तो किसको मानते हैं? तो लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज दुनिया में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है? तो 100 देशों में। कितने देशों में? 100 देशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है? तो लोकतांत्रिक शासन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जो है क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा कारक
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है। इनमें से कौन सा कारक जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अनुरूप है, तो कौन है? तो इनमें से सभी, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हो सकी है? किसमें? तो म्यांमार में। किसमें? म्यांमार में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता का चिन्ह होना आवश्यक है? स्वर्ण आभूषणों में सोने की परिशुद्धता के जांच के लिए किसका होना चाहिए? सोने की शुद्धता के जांच के लिए किसका होना चाहिए? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। सोने की शुद्धता के लिए किसका जांच होना अनिवार्य है? तो किसका रहता है? तो हॉलमार्क। किस रहना चाहिए? हॉलमार्क का चिन्ह रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सूचना आयोग का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? की घोषणा कब हुई? ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। कई एक बार पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। तो 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ शिकायत कर सकता है? कहाँ? तो राज्य आयोग में। कहाँ कर सकता है? राज्य आयोग में। 20 लाख से कम रहेगा तो जिला आयोग में, 1 करोड़ से अधिक रहेगा तो राष्ट्रीय आयोग में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सोने की आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? अभी देखिए पहला क्वेश्चन यही था, इससे पहले हम लोग तो सोने की आभूषण की परिशुद्धता किसे करते हैं? तो हॉलमार्क से। किसे करते हैं? हॉलमार्क से। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगों को किस वस्तु की गुणवत्ता के लिए किया जाता है? देखिए एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछ रहा है घुरा घुरा कर। तो हॉलमार्क से किसको करते हैं? तो सोने का आभूषण को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो कितना शुल्क लगता है? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोई शुल्क नहीं लगता है, कोई इनमें से कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार जो है कैसा अधिकार है? तो वैधानिक। कैसा है? वैधानिक। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना है? तो कितने पर है? 4000 वर्ग फीट। कितना है? 4000 वर्ग फीट पर है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा हुआ है। कहाँ आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सुनामी जो है किस स्थान पर आता है? सुनामी जो है कौन सा स्थान पर आता है? कौन सा स्थान पर आता है? तो समुद्र में। ये भी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। आगे बढ़ते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? कब आया था? तो 1934 में। कब आया था? 1934 में। बस ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें।